पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर सांवेर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में इंदिरा जी के जीवन पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी सेतिया ने बताया कि राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी के जीवन से आम नागरिकों को वाकिफ कराने के लिए बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में इंदिरा जी के जीवन पर आधारित फिल्म का प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म के माध्यम से इंदिरा जी के पूरे जीवन को नागरिकों के सामने रखा गया। जो वृद्ध नागरिक इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे, वह नागरिक तो इंदिरा जी के जीवन से परिचित हैं, लेकिन नई पीढ़ी के युवाओं को इस फिल्म के माध्यम से ऐसी बहुत सी जानकारियां मिली जिससे वे वाकिफ नहीं थे। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने इंदिरा गांधी का स्मरण करते हुए कहा कि पूरे विश्व में भारत के नाम का लोहा मनवाने का काम इंदिरा गांधी ने किया। उनके कार्यकाल में जो काम हुए वह काम इतिहास बन गए। ऐसे कामों के बारे में जब हम जानते हैं, सुनते हैं और समझते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सदाशिव यादव ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप का बलिदान कर देने वाली इंदिरा गांधी के मुकाबले का नेता इस पूरे विश्व में ना कोई था, ना कोई है। उन्होंने रीना बोरासी की इस बात के लिए कहा कि उन्होंने अथक प्रयास कर एक फिल्म का निर्माण किया। इस फिल्म को आज हम सभी ने देखा। इस अवसर पर कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी सेतिया ने कहा कि इंदिरा गांधी का जीवन भारत देश की हर महिला के लिए एक आदर्श है। उनके बताए रास्ते पर चलकर हम अपने देश को एक बार फिर विश्व गुरु बना सकते हैं, देश की एकता और अखंडता की रक्षा कर सकते हैं, देश को एक ताकत के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में सांवेर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों तथा सांवेर नगर के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। इनमें से प्रबुद्ध जनों के द्वारा इस श्रद्धांजलि सभा को संबोधित भी किया गया। सन 67 से ही देश के सियासी तबके में छवियों का युद्ध शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री का पद पाने के लिए कांग्रेस के भीतर ही इंदिरा को कांग्रेस संसदीय दल में अपने प्रतिद्वंदी मोरारजी देसाई को हराना पड़ा था। उनके लिए ये बहुत असामान्य सी हालत थी। जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। इंदिरा गांधी को तो एक कोठरी ने। क्या कहेंगे आज किस तरह का? आज यहाँ पे इंदिरा जी का आज शहादत दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि के अवसर पे एक कार्यक्रम कांग्रेस साथियों ने यहाँ पे आयोजित किया। निश्चित तौर से हमको सरदार वल्लभ भाई पटेल अतिक्रमण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि उनके पास बताने को कुछ नहीं है। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखबिरी कर रहे थे अंग्रेजों की, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था। आज वो सरदार वल्लभ भाई पटेल पे अतिक्रमण करना चाहते हैं, जो कांग्रेस के नेता थे, और 572 रियासतों को, राज्य रजवाड़ों को भारत के अंदर शामिल किया था उनने। किसी भी तरीके से एक भी राज्य रजवाड़ों को बाहर नहीं जान दिया, चाहे कश्मीर के हरि सिंह महाराज हों और या हैदराबाद के नवाब हो, जिनने अपनी रियासतों को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। आज उनके जन्म तिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम, पुण्यतिथि हमारी इंदिरा जी की शहादत जो हुई आप लोगों ने देखा है। इस देश के लिए आज़ादी के बाद भी 3 गांधियों ने शहादत दी है। चाहे महात्मा गांधी जी को गोली मारी हो, आरएसएस और गोडसे ने गोली मारी थी, चाहे इंदिरा जी की शहादत हो। इस देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा जी ने अपनी शहादत दी। इसी तरीके से राजीव जी ने अपनी बमों से उनको उड़ा दिया गया, लेकिन इस देश के लिए गांधी परिवार आज भी खड़ा है, आज भी पूरी ताकत से देश के साथ में है। और आरएसएस जो देश को तोड़ना चाहती है, जो देश में विभाजन कराना चाहती है, ऐसी नीतियाँ चल रही है। आज उसके खिलाफ हम लोगों ने संकल्प लिया है, साथियों ने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मंसूबों को हम किसी भी हालत में पूरे नहीं करने देंगे। सब क्षेत्र के सरपंचों पर लगातार प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे उस बारे में? देखो, कांग्रेस के लोगों ने बहुत आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा सहयोग किया है।
अपनी कुर्बानी दी है। आजादी के बाद भी आज मैं बोल रहा हूँ कि हमारे 3 गांधियों ने शहादत दी। ये सोचते हैं कि मुकदमों के बल पे जो राजे रजवाड़े, जो सिंधिया। आप लोग सब जानते हैं कि आज इंदिरा जी की पुण्यतिथि थी और श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती थी। इसको प्रश्न में यहाँ सावन विधानसभा में प्रॉपर सावन विधानसभा में ये कार्यक्रम रखा है। हमारा ये उद्देश्य था रखने का कि जिस तरीके से जो आज पिछले 3-4 सालों से लगातार कांग्रेस के बारे में जो गलतफहमियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा लोगों के बीच में भ्रमित किया जा रहा है लोगों को कांग्रेस के लिए, ये उद्देश्य यही था कि जब हमारे नौजवान साथी यहाँ आएंगे और हमारे इतिहास को देखेंगे कि हमारे कांग्रेस ने, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, इंदिरा जी ने, गांधी जी ने, राजीव जी ने, नेहरू जी ने क्या क्या कराया और आज़ादी के आंदोलन में किस तरीके से उन्होंने भाग लिया और देश को आज़ाद कराया, जिसमें एक भी बीजेपी के या आरएसएस के कोई नेता शामिल नहीं थे। तो उन्हें जो गलत बातें बताई जा रही है उसी के लिए ही हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है कि हमारी युवा पीढ़ी को पता चले कि देश का इतिहास क्या था, हमारे देश का आज़ाद करने का क्या इतिहास था।